हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल में। आज हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, है ना। 30 VBI क्वेश्चन। कैसा 30 VBI क्वेश्चन? तो ये आपके लिए क्या है, टेस्ट है। आप इस टेस्ट में क्या कीजिए, कॉपी लेके बैठ जाइए, 1 2 3 4 5 6 30 तक कर लीजिए और हर क्वेश्चन का आंसर लिखिए ABCD और लास्ट में हमको बताइएगा, मिलाइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो पर भी कोई बात नहीं, आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। और बहुत ठंडी है, अगर आप कॉपी कदम लेके नहीं भी बैठ रहे हैं तो केवल वीडियो को देखिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा फार्मूला, है ना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो हम सीधे आते हैं प्रश्न में। ये पहला प्रश्न, 140 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। क्या 140 का अभाज्य गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं? देखिए, अभाज्य संख्या क्या क्या होता है, 2 3 4 5, 4 नहीं 5 7 11 13, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अब यहाँ गुणनखंड करेंगे, मतलब जो भी रखेंगे इसी में से यहाँ रखना होगा। तो 2 रखो तो यहाँ 70 आएगा, फिर 2 रखो तो 35 आएगा, फिर 2 रखने से तो नहीं होगा। अब 3 रखो, 3 सत्ते नहीं, 3 से नहीं 5, 5 सत्ते 35। तो अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है मेरा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है बताइए? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये वाला ऑप्शन यहाँ नहीं है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो 3 नहीं था वहां पर, गलती से हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, यदि 72 बराबर इतना है, ये क्या है, 2 का पावर x है और ये 3 का पावर y है। तो x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, x माइनस वाई का वैल्यू। तो हम लोग जानते, चलिए 72 को तोड़ते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 एके 2, 2 अठे 16, 2 नम 18, 3 तिया 9। तो हम इसको 72 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो 2 के गो है 3 गो, तो 2 का पावर 3, और 3 के गो है 2 गो, तो 3 का पावर 2। तो यही, ये जो है ये वाला क्या है, x है, और ये वाला क्या है, y है। तो पूछ रहा है x माइनस वाई, मतलब कि 3 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो आंसर क्या हो गया, 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर बोल रहा है कि 6 प्लस √2 कैसी संख्या है बताइए। ये कैसी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, वास्तविक नहीं है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये √2 के वजह से क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, क्योंकि √2 का वैल्यू नहीं आता, हम क्या बोले, जिसका वैल्यू नहीं निकलेगा, है ना, वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे अगर मान लीजिए √36, इसका पक्का पक्की वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये √36 जो है वो परिमेय है। ठीक है, रूट देख के डायरेक्ट परिमेय नहीं मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। ऐसा वैल्यू जिसका जैसे √7, इसका वैल्यू आएगा ही नहीं, भागा करते जाओ, है ना, आने वाला नहीं है। तो उस तरह की संख्या को अपरिमेय कहते हैं। तो यहाँ पर केवल 6 रहता तो क्या हो जाता, परिमेय, लेकिन 6 प्लस √2 है, अगर माइनस √2 रहता तो भी यही अपरिमेय होता। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अपरिमेय वाला हो गया होगा। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यक की अधिकतम संख्या, यहाँ क्या लिखेंगे, शून्यक। बताइए, द्विघात बहुपद के शून्यक की अधिकतम संख्या क्या होगा। कोई भी द्विघात समीकरण होता है तो उसमें कितना शून्यक आ सकता है बताइए। तो उसमें 2 शून्यक होगा। ठीक है, हम लोग 9 क्लास में पढ़े थे। अगर मान लीजिए कोई भी बहुपद है, अगर उसका पावर 3 है तो x का मान कितना आएगा, मैक्सिमम अगर पावर 3 है, मान लीजिए 2x² है ना, -3x है, प्लस कुछ भी जो है, अगर पावर 3 है तो उसका x का मान कितना आएगा, 3। अगर अधिकतम पावर 2 है तो x का मान कितना आएगा, 2। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर 2 हो गया। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये देखिए, ग्राफ से बहुपद के शून्यक, थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है टाइपिंग में, शून्यक की संख्या ज्ञात करें। ग्राफ क्या है, ये जो 2.1 में है ना, ऐसे करके ये ग्राफ है। तो बताइए क्या गो शून्यक होगा, तो जितना बार x अक्ष को छुएगा उतना शून्यक आएगा। 1 2 3, 3 बार छुआ तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये तो सब बच्चा सही करता है, जे बार x अक्ष को छुएगा उतना क्या होगा, x का वैल्यू होगा। अब समीकरण युग्म, है ना, के द्वारा निरूपित सरल रेखाएं हैं,
ये बताना है कि ये जो समीकरण है और ये जो समीकरण है, इससे जो रेखा बनेगा क्या वो रेखा संपाती होगा या प्रतिच्छेदी होगा या समांतर होगा। तो इसके लिए हम क्या बोले थे कि a1 बटा a2, कल का ही वीडियो में डाले थे, a1 बटा a2 b1 बटा b2, ये सब चेक करना पड़ेगा। तो a1 बराबर क्या हो जा रहा है, a1 बराबर हो जा रहा है 2, b1 बराबर क्या हो जा रहा है -3 और c1 तो यहाँ क्या है 0। और उसी तरह a2 बराबर क्या हो जा रहा है, x के साथ जो गुना है वो 3, ये समीकरण 2 होगा ना, ये समीकरण 1, तो 1 के साथ जो a1 b1 है ना, 2 के साथ a2 b2 करेंगे, ठीक है। और b2 बराबर कितना हो रहा है +4 और c2 बराबर कितना हो रहा है 20, ठीक है। तो करो a1 बटा a2, a1 कितना है 2 बटा 3 और b1 कितना है -3 बटा 4। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। जब ये दोनों a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है तो रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद होती है, ठीक है। रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित द्विघात समीकरण में है या नहीं जांच करना है। कल ये देखो, ये 4.1 से है, हर बार यहां से परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये वाला क्वेश्चन एकदम करके ही जाना है। तो देखिए यहां पर कुछ काम कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता, x² + 3x + 1, इधर कुछ नहीं हो सकता, यहां पर हो सकता है a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है। तो a² यानी कि x² - 2ab यानी कि 2 गुना x गुना 2 प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² - 4x + 4 और इधर जो है सो है, इधर क्या है x² + 3x + 1। देखो बहुत खत्म, सिंपल, यहाँ भी x² बराबर के इधर भी प्लस है, दोनों कट गया। अब कहीं x² है नहीं है तो हम बोल देंगे सीधे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं है, समय बर्बाद होगा, ठीक है। आगे द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होता है। कब नहीं होता है, जब d का मान 0 से छोटा होता है या d का मान 0 से या यहाँ बड़ा है ना, ये बड़ा है, जिधर मुंह फाड़ेगा उधर बड़ा। तो d का मान जब 0 से बड़ा होगा तब, या d का मान जब 0 से छोटा होगा तब, या जब d बराबर होगा 0 के तब, या कभी नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक नहीं, d का मान जब नेगेटिव आता है, क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो फिर वास्तविक नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अब जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो क्या आता है, अलग अलग भिन्न मान आता है, भिन्न मूल आता है ना, अलग अलग मूल आता है। x का वैल्यू 2 को अलग अलग आएगा। जब d का बराबर, d 0 के बराबर होगा तो यहाँ पर मूल क्या होता है, बराबर आता है। क्या आता है, बराबर आता है। याद रखिएगा, जब d बराबर 0 होगा तो मूल बराबर आएगा, मतलब x का मान बराबर आएगा। जब d 0 से बड़ा होगा तो मूल अलग अलग आएगा, भिन्न आएगा। और जब d 0 से छोटा होगा तो कोई वास्तविक संख्या नहीं आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 का विविक्त कर क्या होगा। तो d का फॉर्मूला याद पूछ रहा है, d मतलब विविक्त कर है ना, तो ये होता है b² - 4ac। अब b क्या होता है, जो x के साथ जो गुना होता है वो b होता है, x² के साथ जो गुना होता है वो a होता है, और जिसके साथ x² और x नहीं रहता है वो क्या होता है, c होता है। तो यहाँ पर b की जगह पर कौन है, -2, तो -2 का स्क्वायर, -4, a के जगह पर कौन है 3 और c के जगह पर कौन है 1/3। तो देखो -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 3 कट जाएगा तो यहाँ 4 बराबर क्या आ गया, d बराबर 0। तो आंसर क्या हो गया, 0। अभी हम बताए थे कि अगर d बराबर 0 होगा तो फिर क्या होगा, जो मूल आएगा यानी कि x का जो मान आएगा है ना, वो क्या होगा, बोलो बराबर होगा कि अलग अलग होगा, बराबर होगा। कैसा होगा, बराबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 नंबर का। एपी दिया हुआ है 4, 10, 16, 22, तो सार्व अंतर पूछ रहा है। कितना का अंतर है, बहुत आसान है, बताइए। 6 का अंतर है। देखो क्या हो रहा है, 6 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6, सी। एपी 10, 7, 4 का 30वां पद है। कौन सा पद, 30वां पद निकालने बोल रहा है, 30वां पद। तो a बराबर तो हो गया 10 और d कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। देखो d कैसे निकालते हैं, d का सूत्र होता है a2 - a1, तो 7 - 10, आंसर क्या आ जाएगा, -3। तो 30वां पद का सूत्र क्या होगा, a30 बराबर हो जाएगा a + 29d। तो a कितना है मेरा 10 और 29, d का मान कितना आया है, -3।
तो 10 प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 6 2 8, -87 आ जाएगा -77। आंसर क्या हो गया? ये डी नंबर -77। अब देखो ये वाला मान, यहां पर ये वाला है मान, है ना, 10 पाई बटा 2। अब बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि यार 10 पाई बटा 2 क्या है। तो पाई का वैल्यू कितना लेते हैं बोलो तो? पाई का वैल्यू 180 डिग्री, और इसको बटा 2 कर देंगे तो आ जाएगा कितना, काट देंगे तो 90 डिग्री, यानी कि 10 90 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। तो 10 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? अपरिभाषित होता है ना, क्या होता है? अपरिभाषित। अब अगला प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, नहीं सॉरी 11 और ये नीचे 12, ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, संगत भुजा किसको कहते हैं? देखो पहले ये समझो, मान लो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, तो ये भुजा और ये भुजा संगत होगा, और ये भुजा और ये भुजा संगत होगा, और ये भुजा और ये भुजा क्या होगा? संगत होगा। तो संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती। साइन पी का मान क्या होगा? जो आ रहा है साइन पी का मान क्या होगा? साइन पी का मान क्या होगा? देखिए हम एक चीज बताते हैं, एक फॉर्मूला, क्या? पंडित बिहारी प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है, पंडित बिहारी प्रसाद हरि हरि बोल। तो देखो पहले एक गीत जैसा याद कर लो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। तो हम साइन पी का मान पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज का फोटो क्या होगा देख लो, ये 13 है और ये 12 है, ठीक है। तो ये P है, ये Q है और R है, तो साइन P का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर तब बताइए, तो 12 13 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन P का मान क्या होता है? P बटा H। तो इसके लिए देखो P, अगर थीटा यहाँ है तो इसके सामने का वाला क्या होता है? P होता है, लंब होता है, ठीक है। तो P 5 बटा क्या हो जाएगा? 13। आंसर क्या हो जाएगा? 5 बटा 13। अब tan A बराबर cot B, tan A और cot B बराबर है, तो A प्लस B का मान क्या होगा बताइए। तो देखो tan A और cot B दोनों कहाँ बराबर होगा? तो 45 डिग्री में बराबर होगा। कितना? 45 डिग्री, यानी कि A भी 45 डिग्री है, B भी 45 डिग्री है, तो A प्लस B कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखें, क्या लिखा है कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं होती है? बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें। अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। 60 डिग्री केंद्रीय कोण में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला, यहाँ पर थीटा कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री, ठीक है। और त्रिज्या कितना है? 14 सेंटीमीटर, आर बराबर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 60 बटा 360, पाई का मान कितना है? 22 बटा 7, और आर का मान कितना लेंगे? 14 गुना 14, क्योंकि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो अब इसको काटो, 7 दूनी 14, ठीक है। और फिर और काटो, 1 0 1 0 कट गया, 6 छक 36, 2 तिया 6, और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो 22 गुना 14 बटा 3। अब हम इसको गुना करेंगे और भागा देंगे 3 से, तो ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन बोला 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये वृत्त का सिंपल क्षेत्रफल पूछ दिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई बटा 7 गुना 7 गुना 7। तो ये 7 7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, क्या आ जाएगा? 154, ये वाला आंसर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कल ये वाला क्वेश्चन बताए थे कि बहुलक, बताइए, पिछला बार नहीं सके होंगे तो इस बार बताइए बहुलक क्या होगा इस सीरीज में, इस आंकड़ा में बहुलक क्या होगा। तो हम बोले थे कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा वही बहुलक होगा। तो सबसे ज्यादा बार कौन है? 9 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 9, ठीक है। अब ये वाला देखिए थोड़ा डाटा, ये दोनों क्वेश्चन सेम है ना। ठीक है। अब पूछ रहा है यहाँ पे भी कि ये जो आंकड़ा दिया गया है इसका बहुलक कौन है। तो चार पद जो भी है, ये सबसे जो बारंबार था, मतलब कि 2 1 जो है 0 जो है वो 1 बार आ रहा है, 1 कितना बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, 2 कितना बार आ रहा है? 9 बार,
3 कितना बार आ रहा है 7 बार, 4 कितना बार 1 बार, 5 कितना बार 6 बार, 6 कितना बार 5 बार। तो हम बोले थे कि जो ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है, तो ज्यादा बार कौन आ रहा है 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 9 बार आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है 1 नंबरिया में, है ना, तो इसलिए प्रैक्टिस कर लेना जरूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन कल भी इसी तरह का क्वेश्चन करवाए थे कि यदि PE बराबर इतना है तो PE नॉट बराबर कितना होगा। तो हम लोग पढ़े थे एक फॉर्मूला कि PE बराबर 1 माइनस PE नॉट होता है, ऐसा फॉर्मूला, E पर बार को बोलते हैं। ठीक है, तो PE बराबर कितना है 0.6, 1 माइनस PE नॉट। तो इस माइनस PE को इधर ले जाओ, PE नॉट को, ठीक है, इधर लेके 1 और इसको प्लस को इधर ले जाओ, तो 0.6, तो आ जाएगा कितना 0.4। आंसर क्या हो गया सी नंबर। अब अगला जो क्वेश्चन है देखिए 23 नंबर कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। बहुत आसान क्वेश्चन है कि घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। हम बताए थे कि ये जो PE है, क्या PE है, उसका वैल्यू कहां से कहां तक होता है बताइए, तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा और बराबर भी हो सकता है ना, 0 के बराबर भी हो सकता है और 1 के बराबर हो सकता है। 0 कब होगा, जब कोई वो घटना घटने का कोई चांस ही नहीं है, तब 0 होगा, और जब निश्चित घटना आएगा तब क्या होगा 1 होगा, है ना। तो देखिए 2/3 इसका वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में रहने वाला है। 15% मतलब 15/100। देखिए ये भी कि इसको भी भागा देंगे तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। 0.7 ये तो 0 और 1 के बीच में है ही, तो ये नेगेटिव आ गया, तो ये 0 से छोटा हो गया, तो यही वाला आंसर क्या होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन क्या होता है LBH। बहुत आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद करने के लिए दे दिए थे। ठीक है, गोला का भी आयतन क्या होता है बताइए, कंफ्यूज कर जाएगा बहुत बच्चा। गोला का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r³। बहुत बच्चा r³ होगा कि r² होगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। देखो आयतन जब भी होगा तो समझना कि पावर में क्या आएगा 3 आएगा, है ना। जो भी आंसर हम लोग लिखते हैं जैसे सेंटीमीटर आएगा तो सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं, है ना। तो क्यों होता है, देखो घनाभ का क्या बताएं LBH, तो L में सेंटीमीटर, B में भी सेंटीमीटर और H में भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरह अगर तुम r² देगा तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो ये तो गलत हो रहा है ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर r का पावर 3 मतलब क्या सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, इसलिए ये वाला आंसर हो सकता है 4/3। इधर कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², आधा करना है मतलब बटा 2 कर दो, तो पाई का मान कितना है 22/7, r का मान कितना है 7, 7 गुना 7 कर दो, r² है बटा 2, काटेंगे 11 आएगा, 1 7 कट गया, 11 7 कितना आ जाएगा 77, आंसर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यदि 2 sin A और sin 2A बराबर, दोनों बराबर हो तो A का मान क्या होगा, ये 0 होगा। ठीक है, sin A का वैल्यू 0 होता है, तो 0 गुना 2 करेंगे तो 0 आएगा, और इधर भी अगर 0 बिठा देंगे तो sin 0 आएगा, और sin 0 का वैल्यू 0 होता है, तो आंसर क्या हो गया सी। अब क्वेश्चन नंबर 28, ये देखिए थोड़ा सा लिख नहीं पाए, तो sin थीटा बराबर इतना दिया है तो cos थीटा बराबर क्या होगा। तो हम बताए थे क्या, पंडित बिहारी प्रसाद हरि बोल, साइन में p/b, यानी कि ये वाला क्या हो गया, ये p हो गया और ये क्या हो गया h। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा sin cos थीटा बराबर होता है b/h। तो क्या हमको b पता है, नहीं पता है। ठीक है, तो b निकालना पड़ेगा, तो b² बराबर क्या हो जाएगा, b² बराबर हो जाएगा h² माइनस p²। h कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 आ जाएगा 16, तो b का मान कितना आ जाएगा b² बराबर, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, यहाँ b बराबर कितना आ जाएगा 4, तो 4/5 आंसर। ठीक है, 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, मूल बिंदु का निर्देशन क्या होता है। मूल बिंदु किसको कहते हैं, ये कार्तीय तल है, ये जो बीच बीच में है इसका पूछ रहा होता है। ठीक है, इसको मूल बिंदु कहते हैं, तो ये जो मूल बिंदु इसका निर्देशन क्या होता है 0 0 होता है, तो आंसर क्या हो गया डी। अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म के आलेख की रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो समीकरण युग्म का हल कैसा होगा। मतलब कि अगर वो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो बताइए कि हल कैसा आएगा। हल मतलब x का मान कितना आएगा, अनंत मतलब x का मान बहुत सारा आएगा। ठीक है, और अद्वितीय तुमसा कोई प्यारा कोई
और नहीं है, मतलब अद्वितीय है, तुमसा कोई और नहीं, अद्वितीय है ना, तो इसको मतलब और कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका अद्वितीय का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चा के बीच में, एक होता है, कोई हल नहीं। तो इनसे इसमें क्या होगा, अगर प्रतिच्छेद करता है तो क्या आएगा, एक हल आएगा, है ना, अद्वितीय, इसके जैसा और कोई दूसरा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से 30 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। कैसा लगा आपको, कितना नंबर आया 30 में से, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह का टेस्ट देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे लेके एग्जाम तक हर सब्जेक्ट में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा 30 का 30 हर, है ना, जो आपको एग्जाम में हमेशा बहुत ज़्यादा मदद करेगा। धन्यवाद।